सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इंसान क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे। आज का इंसान क्या कर रहा है? आज का इंसान परमेश्वर से भेंट करना चाहता है, मिलना चाहता है परमेश्वर से। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूं उस तार को। उसमें आग लग रही थी, मैंने अभी देखा यीशु मसीह ने शांत कर दिया उस आग को। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज का इंसान जो है वो परमेश्वर को पसंद करता है, वो चाहता है, वो भेंट करना चाहता है। भेंट का मतलब क्या है? मिलना चाहता है। क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है उन लोगों को कि आज का इंसान क्या कर रहा है, कि वो भेंट करना चाहता है परमेश्वर के साथ। लेकिन परमेश्वर की मर्जी है वो भेंट करे ना करे। अगर आप किसी मंत्री को, एमएलए को मिलने के लिए जाते हो, पर उसकी मर्जी है आपको मिले ना मिले। लेकिन यहां पर क्या है? हर एक इंसान परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहता है, भेंट करना चाहता है, उसके साथ मिलना चाहता है, उसको अपना दुख बताना चाहता है, उसको अपना दर्द बताना चाहता है कि एक बार मेरा प्रभु मुझे मिले और मैं उसको बताऊं कि सच में मैं कितनी दुखी हूं, मैं कितना दुखी हूं। मैं उसको बताऊं और गले लगकर मैं रोऊं उसके साथ और अपने दिल की बात कह दूं। और बाइबल भी यही बोलती है, कह रहा है कि जब कह रहा है परमेश्वर मिले, कह रहा है जब उसका कलाम मिले, जब उसका वचन मिले, कह रहा है अपने मन की बात खोलकर उससे कह देना आज। हालेलुया। कह रहा है वो लाचारों की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। लेकिन लोग आज भी भेंट करना चाहते हैं। हर एक इंसान, चाहे वो किसी धर्म में, चाहे वो किसी जात में है, लेकिन वो परमेश्वर से भेंट करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर इंसान से भेंट करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो पापी हो चुका है। बाइबल बोलती है कि पाप जब बढ़ गया धरती के ऊपर, परमेश्वर ने लोगों से मेल मिलाप करना छोड़ दिया, परमेश्वर ने लोगों से मिलना छोड़ दिया, परमेश्वर ने भेंट करना छोड़ दिया। जब लोग पाप पर पाप करने लगे, लोगों ने अपना स्वभाव बना लिया कि बीड़ी पीऊंगा तो ही जिंदा रहूंगा, हुक्का पीऊंगा तो ही जिंदा रहूंगा, मैं थोड़ा पैग लावांगा तो ही मेरा शरीर ठीक रहेगा, कि डॉक्टर ने बोला है। लोगों ने पाप को एक्टिव अपनी दवाई बना ली है। मैं बताना चाहता हूं कि वो मेडिसिन जो आप सोच रहे हैं पाप, लेकिन आज वचन को अपनी मेडिसिन बनाए। परमेश्वर का आत्मा आपको जिंदगी देने के लिए जा रहा है। जिंदगी वो डायरेक्ट मिलने के लिए आ रहा है आपसे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो आज परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे अपनी जिंदगी में। कितने लोग भेंट करना चाहते हैं परमेश्वर से? आज आपको बता रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने भेंट कर ली आपसे, मैं कह रहा हूं दर्द आज ही जाता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो समस्या आज ही जाती रहेगी यीशु मसीह के नाम से। वो दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो भेंट करने का तरीका नहीं पता लोगों को। इजरायली क्या करते थे? भेंट चढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन जो पादरी तंबू के अंदर भेंट चढ़ाने जाता था वो ही मर जाता था। फिर दूसरा पादरी आया, वो भी मर गया। तीसरा आया, वो भी मर गया। इजरायली दिमाग खराब हो गया उनका। उन्होंने कहा ये क्या? कह रहे हम भेंट लेकर जा रहे हैं। लोग भेंट लेकर आते थे पाप क्षमा कराने के लिए। लोग क्या करते थे? परमेश्वर से जब भेंट में लेकर जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। वो कभी अब कुछ ना कुछ लेकर जाते। कोई मतलब कि कोई अन्न बलि, कोई पशु बलि, कोई होम बलि, कोई चावल, कोई आटा, कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। अगर आप अपनी ससुराल में जाओ भेंट करने सास या ससुर से, क्या लेके जाओगे? केले, सेब, संतरे। अरे जाओगे कि नहीं? अगर ससुराल में खाली हाथ बढ़ गया बेइज्जती हो जाएगी, छित्तर मार कर निकालेगा बाहर। ऐसा लोग फील करते हैं, सोचते हैं कि ससुराल जा रहे भाई भेंट करने, खाली हाथ नहीं जाना। नहीं तो पत्नी सारा दिन उसको कोसेगी, एक मिठाई का डब्बा भी ले सकता तो मेरी मां के लिए, रास्ते में बोलती रहेगी। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि मुझे अपनी पत्नी की बात याद आ रही है। जब मैं कंजूस पादरी हूं, मैंने अपनी जेब से कभी कुछ नहीं खरीदा। सारे बोलो हालेलुया। यही दीवाना हूं कि परमेश्वर का घर बन जाए बस। मेरी पत्नी मुझे रास्ते में बोलती थी, करी राजस्थान जा रहे, मम्मी के पास जा रहे, एक मिठाई का डब्बा भी ले सकते। मैं कहा तू ले लेना, तेरे पास पैसे हैं। सारे बोलो हालेलुया।
आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा है यहां पर यही है, कह रहा भेंट करने जाओ, चाहे इंसान से जाओ, चाहे आप इंसान समझता है कि अगर आज किसी स्टैंडर्ड के आदमी से भेंट करने के लिए जाना है तो कुछ लेकर जाना है, तो यहां पर इजरायली भी जानते थे वो स्टैंडर्डों का स्टैंडर्ड, पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बनाने वाला परमेश्वर, उससे भेंट करने के लिए खाली हाथ नहीं जाना। इजरायली क्या करते थे, तंबू बनाया हुआ था और वहां तंबू में कह रहा भेंट करने के लिए जाते थे। अगर वो भेंट उनकी स्वीकार हो गई तो वो बच गया, अगर वो भेंट उसकी स्वीकार नहीं हुई, अगर परमेश्वर नहीं लेने के लिए आया, वो एक बादल आता था, जैसे इस भाई ने अभी हाथ दिखाया, बादल हाथ दिखाए, पंजे दिखाए कि नहीं, ऐसे ही एक बादल आता था और उसमें से धुआं निकलता था, ऐसे ही धुआं निकलता था और भेंट स्वीकार की जाती थी। और अगर वो भेंट स्वीकार नहीं की गई तो उसी समय खतरा होता था उस पादरी के लिए भी और उस विश्वासी के लिए भी कि जो पीछे बैठा हुआ, वो थोड़ी देर में इंतजार करता था, वो पादरी अंदर मर जाता था, इसका मतलब। और अगर वो भेंट स्वीकार नहीं हुई तो उसकी पीढ़ियों में वो कोढ़ रहता था, कोढ़, समस्याएं रहती थी, बीमारियां रहती थी। लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात थी कि आज पूरी दुनिया के अंदर अगर वो पादरी लोग मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, और यहाँ पर यहाँ तक पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट था, डर डर के जाते थे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज वो डर को खत्म करने के लिए, आज वो सीमा को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने आज वो जो आसमान के और धरती के बीच में पर्दा था, पर्दा जो गैप था कि परमेश्वर कैसे मिलेगा, वो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, अरे कौन हमारी प्रार्थना को सुनेगा, कौन हमारी उत्तर को देगा। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने वो पर्दा ही बीच में से फाड़ दिया। आज यीशु मसीह आ गया, हालेलुया, वो पर्दा फाड़ कर आ गया बीच में से, कह रहा है मैं जाऊंगा अपने बच्चों को मिलने के लिए, इनको आजाद कराने के लिए, हालेलुया। वो आपकी भेंट को स्वीकार कराने के लिए आ चुका है। वो खुद वो कह रहे हैं कि अब कोई होम बलि, कोई अन्न बलि, कोई पशु बलि नहीं, कह रहे हैं कि अब कहता है कि मैं ही, कह रहा है कि इस पर्दे के बीच में फाड़ कर कहता है कि अब कह रहा है कोई कद्दू, कोई बैंगन चढ़ाने की, कोई घी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहता है कि अब मैं ही खुद भेंट बनकर आ गया हूं। वो क्रूस पर भेंट बनकर चढ़ गया मेरे और आपके लिए। आज वो भेंट बनकर उसने अपने आप को चढ़ा दिया, आपके पापों को क्षमा कराने के लिए, आपके बच्चों को छुड़ाने के लिए, आपको उद्धार दिलाने के लिए, आपको मुक्ति दिलाने के लिए, आपको शांति दिलाने के लिए, आपको हर बीमारी से आजाद कराने के लिए। कह रहा है कि भेंट करने के लिए आया था वो इस धरती पर, हालेलुया। क्या करने आया था? भेंट करने। लेकिन कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है, आज भी भेंटें चढ़ा रहे हैं। भेंट चढ़ानी जी किस पे? समझदार हो तुम, चढ़ाते रहो। लेकिन आज विश्वासियों को भी नहीं मालूम कि भेंट कैसे चढ़ाई जाती है। अगर आप सालों साल से भेंट चढ़ाते आ रहे हो, भेंट कोई पैसे की भेंट नहीं होती। लोगों को ये नहीं पता भेंट कई प्रकार की होती है, 4-5 प्रकार की भेंटें हैं। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि माफी की भेंट। किसकी भेंट? कह रहा है माफी की भेंट, कह रहा प्रार्थना की भेंट, कह रहा बैप्टिज्म लेने की भेंट। फिर बाइबल क्या बोलती है? कह रहा कि जिसने उद्धार पा लिया, कहता कि किन लोगों को परमेश्वर मिलता है, किन के साथ भेंट करता है परमेश्वर? जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके साथ भेंट करता है, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उनके साथ भेंट करता है, जो लोग दान देते हैं उनके साथ भेंट करता है, उत्तम उत्तम चीजें परमेश्वर को चढ़ाते हैं उनके साथ भेंट करता है परमेश्वर। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और चौथी भेंट कौन सी है? कह रहा है कि जो माफ करते हैं एक दूसरे को, हालेलुया, जो पश्चाताप करते हैं। कह रहा है जब आप माफ करते हैं तो उसी समय स्वर्ग से वो भेंट उतरेगी आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो भेंट यीशु मसीह, वो भेंट है, वो पूरी दुनिया के लिए भेंट करने के लिए आया हुआ है। कह रहा मैं मिलने के लिए आया हूं, कह रहा लेकिन मिलता नहीं है यीशु मसीह। क्यों? रीजन है, कह रहा क्यों? क्योंकि कहता है कि वो भेंट चढ़ाने का स्टाइल उनका अच्छा नहीं है, उनको पता नहीं है। कह रहा प्रार्थना करने की भेंट, प्रार्थना करने की भेंट। कह रहा क्या है? कह रहा दाऊद क्या करता था? हमेशा प्रार्थना करने के लिए जाता था। सुलेमान उस बच्चा उसका, वो प्रार्थना करने के लिए जाता था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि दानियल ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन दानियल के साथ क्या हुआ? उसने भेंट चढ़ाया, भेंट, हालेलुया। दानियल अपनी सवेरे शाम दोपहर प्रार्थना की भेंट चढ़ाता था, वो प्रार्थना करने के लिए जाता। आपको बताना चाहता हूं, लेकिन दानियल एक रात खड्डे में डाल दिया और खड्डे में जब गिरा उसी समय टेंशन हो गया उसको। बोलता है, कह रहा परमेश्वर इतनी प्रार्थनाएं करता हूं, इतनी बाइबल पढ़ता हूं, इतना दान देता हूं, इतना दशमांश देता हूं। कहता है कि यार, कहता ठीक है, कह रहा भेंट चढ़ानी पड़ती है, भेंट परमेश्वर को खुश करने के लिए, हालेलुया, भेंट चढ़ानी पड़ती है। लेकिन दानियल क्या कर रहा था? दानियल टेंशन में था। जब रात को खड्डे में गिरा दिया गया, खड्डे में डाल दिया जब राजा ने, तो उस समय टेंशन में आ गया। लेकिन उसी समय यीशु मसीह वहां पर भेंट करने के लिए दानियल को खड्डे में भी आ गया, हालेलुया।
वो सोच रहा था रात को, कह रहा कि परमेश्वर इतना मैंने प्रार्थनाएं किया, हर रोज तुझसे भेंट करता हूं, लेकिन आज की रात ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, क्या गलती होगी मेरे से। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर टाइम एक्सपेंड करने की भेंट मांगता है, टाइम एक्सपेंड। उसके पास आया दानियल को, बोलता दानियल तूने कोई गलती नहीं किया है। कह रहा है कि यार तेरे साथ टाइम एक्सपेंड करना था मैंने, यार टाइम नहीं लग रहा था तेरे साथ। उसने कहा अरे परमेश्वर ठीक है टाइम एक्सपेंड करना था, कह रहा कोई और जगह ढूंढ लेते यार। कह रहा यहाँ खड्डे में और आजू भी शेर, दाएं भी शेर और बाएं भी शेर। कह रहा इससे कह रहा मौत सामने खड़ी है और यहाँ पर भेंट करने के लिए आ गया। कह रहा और कोई नहीं अच्छा लगा तुझे, पैलेस कोई रेस्टोरेंट हो अच्छा नहीं लगा। यीशु मसीह ने कहा कि ये सबसे अच्छा रेस्टोरेंट लगा मुझे, हालेलुया। कह रहा यहाँ मैं और तू होंगे और कोई नहीं होगा, हालेलुया। शेर को देखकर कोई नहीं आता। ऐसी भेंट चढ़ाओ, ऐसी। आप कौन सी भेंट चढ़ाते हैं पता है? अपने आप को समझते हैं दानियल, आई एम डैनियल, आई एम दानियल, और वहां बैठकर क्या करते हैं, हाँ सो रहे होते हैं लोग, लोगों को नींद आ रही होती है। कह रहा है कि शेर बराबर में क्यों था दानियल के, पता है? वो एक एक्सपीरियंस था लोगों के लिए। वो फोटो जब आप देखते हैं, पिक्चर आप जब देखते हैं, उस पिक्चर का मतलब क्या है? उस पिक्चर का मतलब ये है कि एक इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए प्रार्थना करते हुए। लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे वास्ते आयो जी प्रार्थना कर दो कि मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे अंदर करंट चलता रहे, टन टन घंटी बजती रहे, टन टन, और मैं प्रार्थना करता रहूं, सोऊं ना, नींद ना आए। पास्टर तो प्रार्थना करे, तू अपनी जिंदगी में कुछ ना करियो। वो कह रहा है भेंट, ऐसी भेंट चढ़ाओ प्रार्थना में। लोग सवेरे उठते हैं हालेलुया 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 हालेलुया, एक वचन पढ़ा, प्रार्थना करी, अच्छा जी जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, भेंट चढ़ा दी। लेकिन यहां पर क्या कर रहा था दानियल के पास? इधर भी शेर, दाएं भी शेर और बाएं भी शेर, दाएं भी शेर बाएं भी शेर। क्यों? कह रहा है मैं तेरे सामने इसलिए रखा है, कह रहा कि वो के मौत सामने खड़ी है। कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में, कह रहा है कि तू कह रहा सोएगा नहीं, नींद नहीं आएगी तुझे। अगर आपके बराबर में शेर खड़ा हो और आप परमेश्वर से बोले आई नींद आएगी। एक बार ऐसे ही मैं ऐसे ही करता हूं। जब मेरे पास छोटी छोटी कलीसिया थी, मैं क्या करता था करनाल में, एक औरत मुझे बोलती थी, कह रही पता नहीं क्या यीशु मसीह कैसा है जी। कहते क्या करो जी, इतनी प्रार्थना करती हूँ, कहते उतनी नींद ही आती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं। मैंने क्या करा, एक दिन नकली का सांप गिर दिया उसकी खाट के नीचे। वो रोज प्रार्थना कराने आती थी, नकली का सांप गिरा उसके नीचे, यीशु बचा ले, यीशु बचा ले। 2 घंटे खाट से नहीं उतरी, 2 घंटे प्रार्थना रही उसकी। कह रही आइयो आइयो आइयो, सांप भगाइयो, यीशु यीशु। पापा ये बता रहे हैं कि काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, बट कुछ हो नहीं रहा था। बट जब लास्ट संडे मीटिंग में आए और आपने प्रोफेसी किया कि परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं, ये बता रहे कि ये गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुका है। बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। हाँ जी गवाही के साथ जय मसीह की, जोर से बोलो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। अब मैं वैसे तो हिंदू था, लेकिन जब मैंने मसीह में आया तो मुझे काफ़ी बिलीव हुआ कि हम ही सभी को एक विश्वास के साथ यहाँ पे चर्च में आना चाहिए। और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी सारी प्रॉब्लमें रही है मेरी लाइफ में। जब से मसीह में आया सारी एक एक करके सॉल्व होती रह रही हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का काम करता हूँ। ये मैं इनका एक डाइटिशियन भी हूँ, एक अच्छा फ्रेंड भी हूँ। लेकिन इनकी जो कमर है, डॉक्टर ने बोल दिया था 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा होगा। स्पाइनल L5 की प्रॉब्लम थी, जो ठीक होने में करीबन 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन जब से हम मसीह में आए और वो रिजॉल्व भी हो गया और आज यहाँ पे आपके सामने ही खड़े हैं। जोर से ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। और दूसरा ये कि मेरा भांजा और भैया एक अच्छी डेजिग्नेशन में आज इंडियन आर्मी में SM बन गए और भांजा जो है इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया है। गवर्नमेंट जॉब लग गया, हालेलुया हालेलुया। और इनके जो वो है कौन, उसके डैडी, भांजे के डैडी, भांजे और भैया प्रमोशन की प्रमोशन हो गई है। हालेलुया, ताड़ी बजाएंगे सारे, बता हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। सारे जय मसीह जी। जय मसीह। हाँ जी, मेरी पिछले महीने 13 तरीक ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ
ਤੇ किस में आई बता तो दे लौंडे। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ। बिजली बोर्ड में, हाँ वो इसलिए तरस रहे हैं। हालेलुया अरे सुनो, ये सारे लोग ना ये तरस रहे होते हैं भाई, इसको अरे इसके लड़के की नौकरी लगी, किस में लगी? ये सुन रहे होते, ये किस में लग गया? हालेलुया। इनको बताया तो। और क्यों लग गया ये पता है क्यों लगा? इसका डैडी पुलिस में है। सामने आओ सरदार जी, इनका डैडी पुलिस में है। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको, ये मुझे जेल में मिलने आया करते थे हर हफ्ते। हालेलुया मैं इनको नहीं देखा पहले कभी, ये चर्च में आते जरूर थे लेकिन कभी नंबर नहीं आया ना। नहीं जी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ आओगे ਤਾਂ ਹੀ बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया और इन्होंने जैसे ही बैप्टिज्म लिया उसके बाद ही देखो, मैं इनको बोल रहा था कि तेरे बच्चे की नौकरी लगेगी, जा तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया और मैं इनको देखकर पहचान गया, आज बिजली बोर्ड में लग गए। कौन है ये, कौन है? इसने, इनकी पत्नी ने और इनके बच्चे ने ये बोले नहीं बस आप ही हमारे पापा हो। एक प्रोफेट को जैसे ही एलीशा को एक राजा ने जब स्वीकार किया, बोला कि नहीं आप ही। कह रहे पापा मैं तेरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगा। आप आत्मिक पिता अगर समझ रहे हैं, अगर यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, जो जितने मेरे बेटे बेटी हैं वो आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे मेरी बात? ये प्रभु का अनुग्रह है। किसका अनुग्रह है? प्रभु का। हाँ हाँ दस हूं ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ 10 ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਨੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੌਬ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ हालेलुया गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया। और कैसे किया? 2-3 बार वहां आया कि नहीं आया? तू दसदा क्यों नहीं मेरे समा क्यों रहे हैं? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਵੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਾਲ। हालेलुया अब सुनो, इनके डैडी क्या कह रहे थे? कह रहे गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे, कह रहे यार चल छोड़, करे यार रिश्ता ही करवा दो, प्रॉफिट जी रिश्ता ही करा दो इसका। बोला था नहीं बोला था जेल में? लड़की ढूंढ रहे थे कि नहीं? हाँ जी। और मैं इनको गच्चे दे रहा था। मैं इनको बोल रहा था अरे पहले लड़की मिली होती गवर्नमेंट जॉब से पहले, कैसी मिलनी थी और अब कैसी मिलेगी? जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया ये बाप का हृदय बताता हूं मैं, प्रेम। तुम बाइबल पढ़ते हो लेकिन प्रेम नहीं जानते। 18 साल हो आपकी शादी को हो गई? 37 साल हो गए। जब मैं गलत चला गया था, अभी तो आप जवान लग रहे हो। 37 साल 37 इयर्स। और इनको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, किस लिए बुरा नहीं मानना, मैं गवाही दे रहा हूं। इनके पास कोई औलाद नहीं है अपनी। 37 साल से कोई बच्चा नहीं, गवर्नमेंट जॉब किया, सब कुछ। ये बचपन से ये लड़का इन्होंने गोद लिया हुआ है और इसको इतना प्यार करते हैं, इसके लिए इतना रोते हैं। और सच में ये लड़का भी बहुत ऐसे प्यार करता है इनको कि मैं इनको देखकर मेरे दिल से निकली थी कि सच में परमेश्वर इसको आशीष देना। हालेलुया। हालेलुया ये आज जो बच्चा सरकारी नौकरी में लगा है, किस लिए लगा है? इसने अपने बाप की इज्जत की है, इज्जत। हालेलुया। हालेलुया समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर इसका प्रतिफल उन लोगों के बच्चों को भी देने के लिए जा रहा है जो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी होकर रह रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च को भी, इस चर्च को भी मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जाएंगे शाबाश, जोर से प्रभु। बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना बैठना बदल गया, बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया ये जो गीत गाया ना आपने अभी कि बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। एक बार मैं ऐसे ही गा रहा था बाल भवन में, लेकिन लोग क्या करते हैं अपनी टेंशन लेकर आते हैं। फ्री होके गाया करो, फ्री होके सोच को फ्री रखा करो। मैं गा रहा, वहां पर लोग गा रहे हैं कि बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। औरत करी जा रही मेरा बच्चा बदल जाए, मेरा पति बदल जाए। पहले अपने आप तो बदल जा, फिर ही बदलेगा वो।
कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बदल जाएं, मेरी वाइफ बदल जाए, मेरा हस्बैंड बदल जाए, लेकिन पहले अपने आप बदलो तब वो बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी स्वभाव वही है, तंबाकू खा रहा करो, अच्छा तंबाकू ना खाए, बदल जाए। पहले अपने आप छोड़ो, फिर वो छोड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ जी, ध्यान से। प्रॉफिट जी, इनका नाम बेबी है। ये स्पेशली आगरा से सेकंड टाइम अपनी गवाही देने के लिए आ रहे हैं। ये बता रहे 8 साल पहले इनके हस्बैंड को पैरालाइज हो गया था, उनकी टांगे बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी और नसें उनकी ब्लॉक हो गई थी। ये बता रहे जब ये संडे मीटिंग में आए, ये विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए। जब इन्होंने ऑयल उनके पैरों पर लगाया, उसके बाद जब चेक किया तो उनमें इम्प्रूवमेंट थी और वो बिल्कुल ठीक से चल पा रहे थे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। पापा जी आपको भी जय मसीह की। मैं 8 साल से मेरे पति बहुत परेशान थे, मैं बहुत ज्यादा हिरासा हो गई थी, मैं बहुत दुखी हो गई डॉक्टरों की दवाई करा करा के, और ये समझ लो हम बहुत बर्बाद से हो गए थे। तो ऐसी मेरी बहन ने बोला कि दीदी तू इतनी हिरासा मत हो, मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। मैंने की ठीक है दिखा। फिर उसने मुझे फोन पे दिखाया तो मैं रोने लगी अपने पति के लिए। मैंने की पता नहीं ये ठीक होंगे या ना होंगे, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई, मेरी उम्मीद ही टूट गई थी। उनके जख्म देखती थी तो मैं घबरा जाती। एक पाँव में इतना खून चलता था नसों में से कि मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई दिल करके, मेरा दिल भी बहुत कमजोर है, मुझसे सफर नहीं होता, लेकिन मैं परमेश्वर का नाम लेके और प्रॉपर बजेंद्र सिंह को मैं जय मसीह करती हुई चली आई। मैं रास्ते में याद करती हुई, मैंने याद करा, मुझे सपने में दर्शन दिया, मुझे यीशु मसीह नजर आए इनमें, तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। तो मैं आई तो मैं यहाँ भी बहुत रोने लगी, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन मैं तेल और पानी लेके विश्वास से गई। पापा जी ने प्रभु जी की कि चिंता ना करे, जो भी कोई बीमार है वो चंगा होने जा रहा है। लेकिन मैं विश्वास पे लेके गई, मैंने अपने पति के लगाया और मैं बिल्कुल उनके सामने नहीं रोती थी, और मैं कहती बस आप लगाए चले जाओ, विश्वास पे लगाओ। और मैं इतनी बुरी बदबू मारती थी कि मैं पास भी नहीं बैठती थी उनके पैर के पास। लेकिन आज मेरे पति ऑपरेशन तक की डॉक्टर ने ना ही कर दी, और मेरा पति इतना चंगा है कि जूते पहन के सामने बैठे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूं। जूते पहन के बैठे हैं यहाँ पर? यस। पहले नहीं पहनते थे? नहीं। वो किधर है? उधर ऐसे घाव थे पापा जी, आप देखते तो बहुत ही ज्यादा, मुझे भी एकदम चक्कर से आ जाते थे। और अब तो बिल्कुल चंगे और चल के आए, उनकी आंख भी खराब। जोर से ताड़ी बजाएंगे, जोर से। सुनो, देखो ये बहन रो रो कर गवाही दे रही है कि मेरे पति को जवाब दे दिया था और उसकी टांग में प्रॉब्लम थी, जख्म थे, कटने तक की काटने के लिए बोला था डॉक्टर ने, टांग काटनी पड़ेगी, और उसमें से स्मेल आती थी। और ये कह रही है कि सच में मैं नहीं जानती थी मिनिस्ट्री के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। इसकी बहन ने बताया। बहन ने? हाँ, बहन ने बताया। तो मुझे बहन ने बताया कि मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। फोन में दिखाया, फोन में गवाही दिखाई। हालेलुया। हालेलुया। और जब ये देखकर यहाँ पर आई विश्वास के साथ, मैंने क्या कहा? विश्वास के साथ आना, विश्वास के साथ जाना। और जब ये अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर लेकर गई तो क्या हुआ? कह रहे कि वो टांग काटने से बच गई। आज खुद जूते पहन कर आया, जूते अपने आप चल कर आया। कौन है ये? कौन है? कहाँ पर है वो भाई? स्टैंड अप। पापा जी कि मैं किराए के घर में रहती थी। आजा, जोर से ताड़ी बजाएंगे, जोर से। दौड़ के आ, दौड़ के। शरीर पे मांस भी है, नहीं तो ऐसे रखे हुए थे। अब बहुत ज्यादा सही है, नहीं तो जिस समझ लो सब कहते थे बीवी तो इतनी अच्छी है और आदमी ऐसा है। मुझे भी मतलब कि वो हैंगर पे टंगा था? हाँ, आंख भी खराब हो गई दुष्ट आत्मा से, और पैर भी खैरी खराब वो हो इतने गए। पतले थे लेकिन अब मोटे भी हो गए। कह रही सारे देख के कहते थे बीवी अच्छी है? सारे बोला हालेलुया। आप देखो कि ये पैर बिल्कुल गले में थे। डॉक्टर ने क्या बोला था? काटने के लिए बोला था। हालेलुया। जिस टाइम पे मैं आई थी यहाँ पे पहली बार, बरसातों में आई थी, बारिश हो रही थी, इतने मोटे मोटे पैर थे। मैंने गवाही भी लिखवाई थी पर मैं दे नहीं पाई थी उस टाइम पे, लेकिन अब ये बिल्कुल चंगे हैं। हालेलुया। चंगा हो चुका है, सारे जख्म भरते जा रहे हैं, सूखता जा रहा है। ये देखो, ये पूरा सही हो रहा है। जी हाँ, सही हो गया। अब तो ये नहीं, आपने कौन है ये? कौन है? हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया,
हाँ जी। दूसरी गवाही दे रही है, कह रही मेरे पास मकान भी था, मकान भी आ गया। मकान नहीं था, मैं जब यहाँ नहीं आई थी यूट्यूब पे मैंने विश्वास और रिसीव किया था कि आपने जिस पे घर नहीं है घर देने जा। आज मेरे पास 200 गज से भी ज्यादा बहुत बड़ा बढ़िया मकान है। हालेलुया! कौन है ये, कौन है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कभी आगरा घूमने जाओ तो नंबर लेना इसका। हाँ जी, हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से तारीफ करें। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। कहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज इस कैबिन को भी आशीष मिले यीशु मसीह के नाम से। खुदावन के छूने से कौन से काम होते हैं? बड़े बड़े काम। हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ? बस गवाही लेंगे। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि इनकी बड़ी बहन यहाँ मीटिंग में आई, आप प्रोफेसी कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप अपना रुमाल या कोई कपड़ा निकाल लें, इसको घुमाएं और जहां पर आप जाकर लगाएंगे आपके काम बनने के लिए जा रहे हैं। और इनकी बहन ने ऐसा ही किया, उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर जाकर वो कपड़ा लगाया और वीजे के लिए अप्लाई किया और 15 दिन के अंदर वो वीजा आ चुका था और वो बाहर ऑस्ट्रेलिया जा चुकी इस मसीह के साथ। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। ऑस्ट्रेलिया का वीजा निकल गया, तुम क्यों खुश हो रहे हो इतना? तुम्हारा भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वीजे के साथ परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जोर से प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। बस लाइन लगा फटाफट, टाइम कम है, सबकी गवाहियां बाद में लेंगे। प्रॉफिट जी, बहन बता रहे कि 10 साल से इनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से रसोलिया भी बन गई थी और इनके बेटे को इनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। ये बता रहे कि इन्होंने YouTube पे आपका प्रचार सुना और आपने प्रोफेसी किया कि जिनको रसोलिया वो धुआं बनकर उड़ने जा रही है। बहन ने रिसीव किया और ये बताया कि वो रसोली धुआं बनकर उड़ चुकी है। बड़े बड़े काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, बब्बो तेरी गवाही मैं ही दे देता हूँ। इस बहन को रसोली थी, रसोली बच्चेदानी में, और परमेश्वर ने क्या किया, इसने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लिया यहाँ से कि यूट्यूब पर देखा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आई है, सेकंड टाइम आई है, फर्स्ट टाइम आई है, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब पर देख रही थी प्रेयर को, और प्रेयर सुनते सुनते ही, मैं सच में कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर के आत्मा ने मुझे गिफ्ट दिया है। प्रभु ने मुझे कहा कि जब तू लोगों के लिए प्रार्थना करेगा तो लोग, कहता है वो प्रार्थना अगर जो आप YouTube पे भी दोबारा सुनते हैं उसमें भी चंगे हो जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर ने रसोली बिल्कुल गायब कर दी आपकी बच्चेदानी में से। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रभु जी, ये भाई बता रहे हैं कि ये जब मीटिंग में यहाँ पर आए तो ये देख रहे थे कि यहाँ पर परमेश्वर का हाथ इन्होंने यहाँ पर देखा और इन्होंने उसी समय फोटो क्लिक किया यहाँ पे चर्च की। और ये बता रहे हैं कि वो परमेश्वर का हाथ मैंने इस जगह पर देखा, मैंने फोटो क्लिक की और वो बड़ी फोटो में जूम करवा के मैं लेकर आया हूँ कि परमेश्वर की महिमा के लिए कि सच में परमेश्वर का हाथ इस भवन के ऊपर है। हालेलुया। खुदाबंद तेरे छूने से, हालेलुया, हालेलुया। इसकी गवाही लो भाई की, पहले गवाही क्या है? माइक छोड़ के माइक लो। जय मसीह की जी। मेरी गवाही है कि मैं जो ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੈਨੇ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ
ਤੇ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਦਲ ਹੋਣੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਉਹਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਡੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ। हालेलुया। सुनो, ये चिन्ह मांगते थे, चिन्ह मांगा करते थे पुराने नियम में। हिजकिय्याह ने चिन्ह मांगा परमेश्वर से कि ये परछाई के बारे में चिन्ह मांगा, कईयों ने बादल के खंबे का चिन्ह मांगा। बाइबल बोलती है कि इजरायलियों के साथ परमेश्वर चलता था, बादल के खंबे में होकर चलता था। हालेलुया। ये भाई बोल रहा है, ये देखो, इधर देखो, इस पे देख, आगे लेके आ, बस बस पीछे कर थोड़ा, बस बस बस, ध्यान से देखो। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। ये भाई कह रहा है कि मैं हर संडे यहां पर आ रहा था, तो मैंने क्या देखा एक संडे कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। ये मेरे हाथ देखो, 5 उंगली है, ये 5 उंगली है, और ये देखो यीशु मसीह का हाथ, ये रहा, दिख रहा है? हालेलुया बोलो हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, मैं इसमें आपको उंगली भी गिनाऊंगा। यहां से 1 2 3 4 5। हालेलुया। सुनो, ये भाई बोल रहा है, कह रहा है कि मैं एक संडे आया तो मैंने बादल में हाथ देखा, लेकिन मैंने सोचा वैसे ही आ गया होगा। ये भाई कह रहा है फिर मैंने अगले संडे फिर देखा, और परमेश्वर ने इसको अगुवाई किया कि फोटो ले और ये पोस्टर बना के लाना, क्योंकि सच में आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग नहीं जानते इस बात के लिए। 2 संडे से मैं आत्मा में बहुत दुखी था। सच कह रहा है ये भाई, प्रभु की ओर से गवाही है। जब मेरे पास ये गवाही आई तो मैंने कहा रंजीत मना नहीं करना इसको, मैंने कहा इसको लेकर आना आज, क्योंकि 2 संडे से मैं बड़ी प्रॉब्लम में, बहुत दिल पे मेरी कोई बात लगी हुई थी। परमेश्वर ने मुझे कहा चिंता ना कर, कह रहा है जहां तू जाएगा वहां मेरा हाथ तेरे ऊपर बना रहेगा। और ये परमेश्वर का हाथ है, देखो आप पूरा। हालेलुया। डेट भी डाली है इसने, टाइम भी डाला है इसने, 11/11/2018 और 17 कितना होता है शाम के टाइम 5:56 पर इसको वो हाथ दिखाई दिया। बोलो हालेलुया। कौन है ये? फड़ लई यीशु ने मेरी। एक बात याद रखना कि ये हाथ छोटा हाथ नहीं है, ये हाथ कोई मेरे लिए नहीं आया हुआ, ये हाथ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। कहता है ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब के ऊपर हाथ आया हुआ है, सबके ऊपर। आप समझ जाओ इस बात से कि आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हो, परमेश्वर आपके साथ यहाँ से स्वर्गदूतों को भेजेगा आज यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई, बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। हालेलुया। देखो आप सुनो ध्यान से कि वो भाई बता रहा था शोभा यात्रा में मैं गया, और जैसे ही प्रोफेसी को मैंने सुना एड्स की बीमारी खत्म हो गई। हालेलुया। और 20 तारीख को हम शोभा यात्रा चंडीगढ़ में करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता रहा हूं जलंधर रिकॉर्ड तोड़ इतना जाम था, इतने लोग आए, सच में पहली बार मैंने इतने लोग देखे वहां पर। हालेलुया। और सच में परमेश्वर उन सबको आशीष दे, जलंधर शहर वालों को। हालेलुया। और आप सुनो, अब ये चंडीगढ़ में आपको आशीष लेनी है, और याद रखना कि यही दिन से आज से आशीषें खुलनी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। पापा बहन बता रही है कि इनका सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह, हट जा, पैर नहीं छूना, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। किसी को मकान मिला, किसी को घर, किसी के पेट की बीमारी गई, किसी की कमर की, किसी की गर्दन की, किसी की टांग की, कोई रसोलियां सुनी आपने गई, बच्चेदानी में से एड्स की बीमारी गई। हर एक प्रॉब्लम से लोग आजाद हुए। टांग कटने वाली थी, बच गई। गवर्नमेंट जॉब लगी, आपने सुना गवाहियां, वीजे आए कि नहीं? इन सबको परमेश्वर आशीष दे इन गवाहियों के साथ जिन्होंने दे रहे हैं और जो यहाँ पर आए, और आपकी गवाही बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, जाएं जोर से जाएं। हालेलुया बोलो हालेलुया,
हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। रखे जेड़ा दिल च खुदा नू, रखे जेड़ा दिल च खुदा नू, और रखदा ए पैरां थल्ले ओदे शैतान, रखदा ए पैरां थल्ले ओदे शैतान, रखदा ए पैरां थल्ले ओदे शैतान, रखदा ए पैरां थल्ले ओदे शैतान नू। रखे जेड़ा दिल च खुदा नू, रखे जेड़ा दिल च खुदा, रखे जेड़ा दिल च खुदा नू, रखे जेड़ा दिल च खुदा नू, और रखदा ए पैरां थल्ले ओदे शैतान, रखदा ए पैरां थल्ले ओदे शैतान, रखदा ए पैरां थल्ले ओदे शैतान, रखदा ए पैरां थल्ले ओदे शैतान। पैरां थल्ले ओ सीधा पैरां थल्ले, पैरां थल्ले ओ सीधा पैरां थल्ले, पैरां थल्ले ओ सीधा पैरां थल्ले, पैरां थल्ले ओ सीधा पैरां थल्ले। खुदा बन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदा बन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। प्रार्थना करेंगे, खुदा बन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। अपने सिरों को झुकाएं। मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, कि आप अपने दास की जुबान को इस्तेमाल करके आज आप हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं अपने वचन के द्वारा। और सच में तेरा वचन आज हमारे जीवनों के अंदर सच में खुदावंद बड़ी आशीषों को लेकर आए। इस प्रार्थना को मांगता हूँ हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ खड़ा करें। शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनका 2 किलो खून बढ़ रहा है। 2 किलो बहुत ज्यादा होता है, पता है? आपको क्या कह रहा हूं, हालेलुया बोलने से बरकतें स्टार्ट होती हैं। आज जेंट्स बोलेंगे पहले हालेलुया। हालेलुया। अब लेडीज हराएंगी। आज देख, लेडीज में बहुत ताकत है। बोलो हालेलुया। आदमी हार गई और जीत गई। इनको जान के हरा रहा हूं, इनको जान के हरा रहा हूं, इनको जान के जिता रहा हूं। क्यों पूछो? क्योंकि चर्च में सबसे ज्यादा यही आती है, यही औरत ही लेके आई है चर्च में। पति कहता कहां जा रहे हैं? औरत कहती है चर्च जा रही हूं। पति कहता नहीं जाना। औरत कहती है तेरे को छोड़ दूंगी, यीशु को नहीं छोड़ देगी। पति क्या बोलता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कर, चल तेरे पीछे पीछे आया। ये रीजन है कि नहीं? अरे इनके पीछे ही आए आप, आएंगे नहीं? और सबसे पहले जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया तो आपको बताना चाहता हूं कि चेले जितने थे सबका विश्वास डमाडाउन हो गया, लेकिन औरतों ने विश्वास रखा, मरियम ने विश्वास रखा। सबसे पहले सुसमाचार दौड़ के औरत ने सुनाया। हालेलुया। आज आदमी नंबर बनाते रहते हैं, हमने सुनाया, हमने सुनाया, लेकिन सबसे पहले औरत ने सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह जी उठाया। हालेलुया। जोर से तारीफ करें अपनी पत्नियों की, जोर से तारीफ करें अपनी पत्नियों की। आज उस लेडीज की जिसने आपको सुसमाचार सुनाया। सारे बोलो हालेलुया। अगर वो सुसमाचार ना सुनाती तो आज बहुत सारे लोग नहीं बचने थे। बोलो हालेलुया। आज का सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।